अस्सलामुअलैकुम। फौजियाज़ फूड कॉर्नर में खुश आमदीद। उम्मीद और दुआ है कि आप सब खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो बआसानी मिल सके और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। तो आज जो मैं बनाने जा रही हूँ रेसिपी, वो है हमारे पास शरबत हरा हरा पाकोले का। और ये गर्मी का तोड़ है, इसे पी के आपको बहुत सुकून मिलेगा और आप मुझे इंशाअल्लाह ताला दुआएं देंगे। तो इसमें हम क्या क्या डालेंगे, अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। जो जो आइटम इसमें मैं जितने जितने लिए हैं मैंने, वो स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहे हैं। तो आप इसमें से बआसानी देख सकते हैं कि कितनी चीज़ कितनी डाली। वो जेली है, ये तुखमीरा, ये चीनी और ये पिस्ते बादाम थोड़े से मैंने काटे हुए हैं, बाकी काटने हैं। पाकोला का शरबत है ये हमारे पास, और ये 1 किलो दूध है मेरे पास जिसे मैंने बॉईल कर लिया है। बस ये अब हल्का हल्का सा गर्म है। तो अब हम इसमें चीनी शामिल करेंगे। अगर आप चाहें तो इस चीनी को दूध में उस वक्त भी शामिल कर सकते हैं जब आपने इसको बॉईल किया होगा दूध को। तो उसके बाद आप इसमें चीनी डाल दें और फिर उसको मेल्ट कर लें अच्छी तरह से। वो हो जाएगी, वो ऐसे भी जाएगी मगर थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत लगेगी। मेरे पास चूँकि टाइम नहीं था तो इस वजह से मैंने दूध पहले बॉईल कर लिया था। और अब मैं इसमें चीनी को अच्छी तरह से घोल लूँगी ताकि एक जैसा ही रहे दूध। ये नहीं कि चीनी नीचे बैठी हो और फिर वो उस तरह से मज़ा नहीं आता। तो अब हम जो है तुखमीरे में पानी डाल लेंगे ताकि ये फूल जाए। तो ये मैं डाल रही हूँ पानी इसमें, और पिस्ता बादाम की कटिंग भी अभी हमारी बाकी है। अब आप देखें कि ये पानी के शामिल होते ही हल्का हल्का सा जो है वो फूलने लग जाएगा। मैं भी आपको दिखाती भी हूँ चम्मच से। ये देखें, ये फूलने लग गया है। इसमें गर्म ही पानी डालते हैं। गर्म से मुराद नल का पानी, उबला हुआ नहीं और ना ही फ्रिज का, तो ही अच्छे से फूलता है, वरना नहीं। तो अब हम दूध में चीनी को भी हिलाते जाएंगे, उधर हमारा तुखमीरा तैयार होता जाएगा। अब हम बनाने जा रहे हैं जेली। तो ये 300 ग्राम पानी है मेरे पास, इसको मैंने जो है डाल दिया है इसमें। और क्या कहते हैं, जब ये अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो फिर हम इसमें जेली का पैकेट डालेंगे। और फिर जब तक जेली घुल नहीं जाएगी तब तक इसमें चम्मच हिलाते रहेंगे और उसको अच्छी तरह से हमें घोलना है कि ये रहे नहीं। अगर इसका लाजम इसमें रह गया तो फिर वो सही से जमेगी नहीं। इसलिए हमें एहतियात के साथ हिलाते हिलाते इसको इसमें घुलाना है और उसके बाद चूल्हे को बंद कर देना है। फिर भी देख लें अगर आपको लगता है कि नहीं हुई। मेरे ख़्याल से तो अब ये हो गई है, तो इसको भी हम देख लेंगे, चमचे से चेक कर लेंगे, हो चुकी है। तो अब हम इसको निकाल लेंगे किसी बॉल में, बर्तन में, या जिस भी जो हमें लगे कि हाँ हम इसमें निकाल सकते हैं। उसके बाद हम इस जेली को बर्तन में पलटेंगे और उसके बाद हम इसको 5 से 10 मिनट जो है वो डीप में रखेंगे, फ्रिज के डीप में। तो उसके बाद ये जो है अच्छी सी हमारे पास जम जाएगी। फिर हम इसकी कटिंग करेंगे, छोटे छोटे से क्यूब्स बनाएंगे, बहुत छोटे से, क्योंकि बहुत अगर हमने बड़े बनाए तो वो शरबत में नीचे ही बैठ जाते हैं, फिर फ़ायदा नहीं होता उनका। तो हम उससे बारीक बारीक काटेंगे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखें, अब हमारी ये जेली जम चुकी है। तो अब हम इसके पीसीस कर रहे हैं बारीक बारीक। पहले हम एक तरफ से काट लेंगे बहुत बारीक, और उसके बाद फिर हम दूसरी तरफ से इसकी कटिंग करेंगे। तो ये हमारे पास छोटे छोटे से क्यूब्स बन जाएंगे। फिर हम इसको दूध में शामिल करेंगे। बहुत मज़ा आता है जब इस तरीके से शरबत में हम इस तरह से जेली डालते हैं। तो जब हम शरबत पीते हैं तो जेली से बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है, इसलिए मैं इसके अंदर ये डाल रही हूँ। अब ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ, ये क्यूब्स बन गए हैं इसके। इसको जो है हम मिक्स कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से दूध में जो है तुखमीरा शामिल कर दी। अच्छी तरह से हमें दूध में इसको हल कर लेना है ताकि वो जो है बिल्कुल आपस में मिल जाए सारी चीज़ें। पिस्ते बादाम डालें थोड़े से इसमें, थोड़ी सी जेली हम इसमें डालेंगे और थोड़ी सी ऊपर से डालेंगे गार्निशिंग के लिए। ये जो है शरबत डाला जा रहा है पाकोला का,
इसमें मैंने लिखा हुआ है ये शरबत कितना डालना है, वो लिस्ट शुरू में शो हुई थी, आप उसमें देख लीजिएगा। उसके अलावा इसमें ये भी है कि कौन कितना मीठा पसंद करता है, आप उस हिसाब से भी डाल सकते हैं, क्योंकि मैंने इसमें चीनी भी डाली है और इस शरबत में भी यानी कि मिठास होती है। तो आप देख लीजिएगा कि आपको कितना ज़्यादा मीठा रखना है या कम, चख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। तो अब इसमें जेली शामिल कर दी है हमने और अब हम इसको ग्लासेस में भी निकालेंगे बर्फ़ डालने के बाद। तो ये बर्फ़ तोड़कर इसमें डाल दिए ताकि ये अच्छा सा ठंडा हो जाए। और अगर रमज़ान होते तो उसमें तो ये बहुत ज़्यादा यानी कि बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है इसको पी कर, तस्कीन मिलती है, सुकून मिलता है दिल को। तो अभी गर्मियाँ चूँकि बहुत ज़्यादा हैं, तो जब आप इसको पियेंगे तो तब भी आपको बहुत ही सुकून और तस्कीन मिलने वाली है इस शरबत से। और बच्चे तो इसको बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे क्योंकि इसमें जेलीज़ वगैरह ये हैं तो बच्चों को ज़्यादा पसंद होती हैं। तो बहुत ज़्यादा मुझे पता है कि बच्चों को पसंद आएंगी। तो ये तकरीबन सारी चीज़ें इसकी कंप्लीट हो गई हैं। अब हम इनको ग्लासों में निकाल लें। तो देख लें आप, चीनी का मैं फिर कहूँगी कि एक बार आप चेक कर लीजिएगा। अगर चीनी या शरबत ज़्यादा हो भी जाता है तो हम, क्योंकि इसमें बर्फ़ डाल रहे हैं तो बर्फ़ भी पानी होता है, तो जितनी बर्फ़ घुलती जाती है तो वो चीनी को कम कर देती है। तो एक ये भी हल है, या फिर आप मज़ीद दूध इसमें शामिल कर सकते हैं, तो उससे आपको जो आपकी एक्चुअल आप रखना चाहेंगे मिठास वो हो जाएगी। जो मैंने बताई है वो नॉर्मल ही है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी सबका अपना अपना हिसाब होता है। तो ये शरबत हमारा तैयार हो गया है। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगा। अब मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।